गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग में बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज है 11 और मैं सुबह नहा धोकर बनाने लगी हूँ फलार। तो आज मैं फलार में 2-3 चीज़ें बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जिसकी रेसिपी मैंने पहले दे रखी है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मेरे पुराने ब्लॉग को एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू को फ्राई करके उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा अमचूर और फलारी नमक डालकर फ्राई कर लिया है आलूओं को। और उसके ऊपर से डाल दिया है साबूदाना। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिलाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे साबूदाने की खिचड़ी बनकर रेडी। हम इसको ढककर एक तरफ रख देंगे। अब मैं दूसरी तरफ रखूँगी दूसरी कढ़ाई। उसमें मैं बना रही हूँ आज आलू और मूंगफली दाने फ्राई करके। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डालकर उसमें ज़ीरा डाल लिया है। और मैं अब जी थोड़ी देर के लिए मूंगफली दानों को फ्राई करूँगी, जब तक कि वो अच्छे फ्राई नहीं हो जाते, एकदम कुरकुरे क्रिस्पी टाइप के नहीं हो जाते। उसके बाद डालूँगी मैं कटे हुए आलू और इनको अच्छे तरीके से मिलाऊँगी। इसके बाद डालूँगी मैं थोड़ा सा फलारी नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च मैं फलार के लिए अलग रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे मूंगफली दाने और आलू बनकर भी और साथ में मैंने तल लिए थोड़े से साबूदाने और मूंगफली दाने। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग में बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज है 11 और 11 का फास्ट था सुबह से। तो सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। और सुबह जो भी फलार वगैरह थी वो बनाए। उसके बाद हम लोग बाज़ार चले गए। तो बाज़ार से की है थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो वो मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। ज़्यादा नहीं करी, छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी। और क्या था कि शॉपिंग करने जाने का तो कोई वो ही नहीं था कि शॉपिंग करने जाना है। व्रत था तो जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन क्या थी कि मैंने सोचा कि मैं अभी को थोड़ा सा घर में थोड़ी देर पढ़ाया करूँगी। थोड़ा सा उसको मतलब वैसे वो अभी बोलता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसको अब समय दूँगी। 1-8 घंटा उसके संग बैठूँगी और वो थोड़ा सा उसके लिए समय निकालूँगी। तो मैं उसके लिए बुक्स वगैरह लेने गई थी, जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह आते हैं और जो नंबर्स आते हैं उनकी बुक लेने गई थी। तो वो मुझे वो ही लेने जाना था। तो मैंने जब बाज़ार निकल ही गए तो थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ही लेते हैं, तो वही थोड़ी बहुत करने लग गए। जो अल्फ़ाबेट्स की बुक है उसमें थोड़े से बड़े बड़े एप्पल बॉल वगैरह दी हुई हैं, तो वो उसको थोड़ा सा दिखेंगे, चित्र समझ में आएंगे। तो मैं इसलिए लाई हूँ। मैं थोड़ा सा उसको अब पढ़ाने स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मार्च में अब उसको एडमिशन होंगे बच्चों के, शायद फरवरी में होंगे या मार्च में होंगे। तो एडमिशन करवाना है मुझे उसका। और अभी वो प्रॉपर बोल नहीं पाता है। तो कोशिश करूँगी कि वो थोड़ा बहुत कुछ शब्द वगैरह बोलने की कोशिश करे। बिस्तर पे से जैसे ही उठते हैं तो इतने सारे काम रहते हैं कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मतलब एक के बाद एक काम कंटिन्यू चलता रहता है। वीडियो एडिट करने का भी समय मुझको रात को मिलता है। मैं 3 बजे तक वीडियो एडिट करके थंबनेल वगैरह बनाकर टाइटल वगैरह सब तैयार करके फिर सोती हूँ। और सुबह सिर्फ मुझे उसको अपलोड करना रहता है, लेकिन वो भी मैं टाइम से नहीं कर पाती। बच्चों के संग इतना सा ज़्यादा काम है। और सर्दी का टाइम है तो दिन होते हैं छोटे, तो पूरा दिन पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। तो वही समझ सकता है जिनके छोटे बच्चे हैं। और मेरे दोनों बच्चे ही बराबर के हैं, ज़्यादा उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मैंने ये ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और अब इवनिंग में जाकर ये ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी शॉपिंग की मैंने क्या शॉपिंग की है। ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, छोटी मोटी ही शॉपिंग की है। तो सबसे पहले मैं अपने अभी की बुक्स वगैरह आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं उसके लिए कुछ बुक्स लाई हूँ। अभी मैं थोड़ी ही बुक्स लाई हूँ, मतलब अभी मैं उसको थोड़ा बैठना ही सिखा पाऊँगी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको बैठना सिखाऊंगी। तो ये कलर्स की बुक है, इसमें वो कलर वगैरह। और आज उसने देखिए ये एप्पल पे कलर किया है, जैसा भी किया पर उसने करने की कोशिश करी। तो इसमें कलर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो इसके साथ लाई हूँ मैं उसके लिए ऑयल पेंसिल। एक दूंगी डेली, पूरी नहीं दूंगी, वो फेंकेगा इधर उधर। उसके साथ फिर मैं लाई हूँ ये नंबर्स की बुक। ये नंबर्स हैं इसमें थोड़ा, और क्या है, थोड़े चित्र जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े से हैं, तो उसको थोड़ा समझ में भी आएगा।
इसमें ऐसी हैं, इस टाइप की हैं ये बुक्स वगैरह। ये नंबर्स की लाई हूँ। और ये है एक ABCD की, जिसमें जैसे आयुष ने बताया भी है मुझे कि A फॉर एप्पल, ये है बॉल। ऐसे वो थोड़ा देखेगा और थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, और थोड़े ये क्या बड़े बड़े दिए हुए हैं तो उसको थोड़े समझ में आएंगे। उसके बाद लाई हूँ मैं ये ऑल इन वन, इसमें छोटा बड़ा 1 2 3 गिनतियाँ, छोटा बड़ा ABCD वगैरह सब दी हुई हैं इस टाइप की। मैंने अब सोच लिया है कि मैं उसको थोड़ी देर, कम ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट, उसको मोबाइल TV सब बंद करके कमरे के किवाड़ लगा कर बिठाला करूँगी, तो कम से कम वो थोड़ा बैठना सीखेगा। इस टाइप के क्या है, ये कलरफुल रहते हैं तो बच्चों को अच्छे लगते हैं देखने में और उन्हें समझ में भी आता है। इसके बाद मैं लाई हूँ एक ये बैग, बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 180 कुछ रुपए का है। इसमें बच्चों की बोतल्स वगैरह आसानी से आ जाती हैं। मेरे पे बहुत बैग हैं, लेकिन मन सा भर गया था उन बैगों से, तो मैं एक नया लेके आई हूँ, सेल लगी थी उसमें से, अच्छा लग रहा था मुझे। इसमें बहुत स्पेस है, 2-3 जेब वगैरह भी हैं। इसके बाद लाई हूँ मैं ये छोटे छोटे डब्बे, ज़्यादा महंगे नहीं है ये डब्बे भी, शायद 20-20 रुपए के हैं। इनमें आप जो छोटा छोटा सामान रहता है ना, जैसे जीरा, राई, सौंफ, थोड़ा सा गरम मसाला, ऐसे भर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे प्रिंस वेयर के डब्बे हैं और स्टील का भी कलेक्शन मेरे पे अच्छा खासा है, लेकिन जब भी अपन कहीं जाते हैं और इस टाइप के डब्बे मिलते हैं देखने को, तो मन नहीं मानता, तो 2-4 उठा ही लाते हैं कि चलो घर में काम ही आ जाएंगे छोटा मोटा सामान रखने के लिए। इसके बाद पहले के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरे जो बड़े वाले मग टूट गए थे, ऊपर से थोड़े से चटक गए थे, तो मैं ये 2 मग खरीद के लाई हूँ, एक हस्बैंड के लिए, एक अपने लिए। वैसे तो बहुत मग है, लेकिन मैं बड़े मग में चाय पीने में अच्छी लगती है, और देखने में भी ये अच्छे लग रहे थे। जो शायद 60 रुपए का है, और एक, हाँ ये दोनों 60 रुपए के हैं। उसके बाद लाई हूँ मैं थोड़े से इयररिंग्स, जो कि आपने मेरे को पहले रील्स वगैरह में भी पहने देखा होगा। ये मैं बीच में ही लाई थी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आज की शॉपिंग के संग में आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अब ब्लॉगिंग करने लगे हैं तो थोड़ा अच्छा रहना पड़ता है। तो मैं पहनती नहीं हूँ आर्टिफिशियल, लेकिन अब मुझे शौक हो रखा है, तो इसलिए मैं ये लाई हूँ 2-3 जोड़ी। ये थोड़े हैवी में है, छोटे छोटे भी हैं इस टाइप के, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये AD के हैं, अमेरिकन डायमंड बोलते हैं शायद इसको, वो हैं। ये एक अलग शॉप के थे, इनकी रेट तो याद नहीं है, क्योंकि ये सब सामान इकट्ठा लिया था तो इकट्ठे पैसे दिए थे। उसके बाद लाई हूँ मैं थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स का सामान, क्योंकि मैं अभी तक, आपको पता है मैंने बोला था कि मैं ज़्यादा कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ नहीं करती, और कुछ मेरा अभी ऑनलाइन आना है 1-2 दिन में, वो मैंने मंगाया है। तो एक शॉप है, वहाँ पे सब सामान इकट्ठा मिल जाता है, और कंपनी का भी मिलता है, तो इसलिए मैं ले आई थी। ये कुछ क्लिप्स वगैरह लाई थी मैं। आजकल बड़ा शौक हो रहा है बीच वाली मांग निकाल कर साइड में क्लिप लगाने का, थोड़ा बाल खोलने का, तो थी नहीं मेरे पे, सादा वाली थी, तो मैं एक ये ले आई पैकेट। पहले मैं पूरा पैकेट ही ला रही थी, पर इसमें की नहीं मिली मुझे, ये अच्छी लग रही थी, लेके आई। उसके बाद मेरी साड़ी की पिन ख़राब हो गई थी, तो मुझे ज़्यादा महंगी नहीं है, सब शायद ये 20 रुपए की 3 है, सस्ती हैं, तो मैं ये लेके आई। डेली यूज़ की, कभी साड़ी पहनते हैं तो उसमें लगाने के लिए। उसके बाद एक रबड़ लाई हूँ मैं, ये मोटी है। इसके बाद ये है एक आजकल पाँव सर्दियों में बहुत ज़्यादा फट रखे हो जाते हैं, फटे से हो जाते हैं, तो ये एक एड़ी साफ़ करने के लिए, ये वहाँ पे था तो ले लिया। टाइम तो मिलता नहीं है कुछ करने के लिए। एक ये पिन का पैकेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितने पिन होते हैं उतने कम लगते हैं। 2-3 पहले से भी ला के रखे हैं, लेकिन सब जब समय पे कुछ नहीं मिलता खो जाते हैं, तो ये पिन का पैकेट पटक लिया था। ये काजल पेंसिल है,
काजल तो मुझे चाहिए ही रहता है, क्योंकि मैं कुछ लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ। और कोई सा भी काजल हो चल जाता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें कि नहीं कंपनी का ही होना चाहिए। सादा वाले काजल भी मैं लगा लेती हूँ। तो ये शायद 30 रुपये का कुछ काजल है। ऐसा नहीं कि कोई ब्रांडेड ही चीज़ लगाना है, मेरे को जो मिलता है मैं लगा लेती हूँ। एक छोटी सी क्लिप, जिसमें कि क्लिप्स मेरे पे बहुत सारी पहले पड़ी हैं, तो मेरे को ये अच्छी लग रही थी ब्लैक कलर की, तो मिल ले आई। एक ये क्या है, फाउंडेशन है, प्राइमर है, ये वहाँ पे था शॉप पे, तो मैंने कहा एक बार इसको यूज़ करके देखें, तो ये लेके आई। और एक ये ऑरिफ्लेम का है, बेरी मी करके है ये फाउंडेशन। बहुत कॉस्टली आता है थोड़ा सा, लेकिन अभी ऑफ़र में चल रहा था, तो ये मुझे 300 का पड़ा है। और ये आज मैंने ले लिया, तो कम से कम ये 1 ईयर्स तक चलना है, इसकी एक्सपायरिंग डेट शायद नहीं है, बहुत दिन चलता है ये। और ये बहुत थोड़ा सा लगता है, मटर के दाने होता है ना, मटर के दाने से भी आधा इसको लगाना रहता है। इसका ग्लो चेहरे पे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद इसको लगाने के बाद आप कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पे अभी फ़िलहाल कॉस्मेटिक्स का कोई भी सामान नहीं था, और अगर था भी तो वो बहुत पुराना हो चुका था, क्योंकि मैं मेकअप वगैरह ज़्यादा करती नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे शौक लगा है, तो मैं धीरे धीरे सारा सामान कलेक्ट कर रही हूँ। कुछ सामान मेरा ऑनलाइन आना है, कुछ मैं ले आई। उसके बाद थे यहाँ, वहाँ पे मुझे थोड़े से सॉक्स दिख गए थे हस्बैंड के लिए, तो मैं ये ले आई थी उनके लिए, क्योंकि उन्हें सॉक्स बहुत लगते हैं और सब बाहर सर्दी है तो कपड़े नहीं सूखते। तो ये मैं पूरा डब्बा ही ले आई थी। और ये हैं कुछ सॉफ्ट वाले रुमाल, जो कि 2 4 6 लाई हूँ। अभी एक शायद निकाल लिया है, बहुत सॉफ्ट है एकदम। जैसे शिवांश को खाना वाना खिलाते हैं ना, अभी को तो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बड़ा है, लेकिन शिवांश अभी छोटा है तो उसको ज़रूरत पड़ती है। दाल वाल खिलाया, खाना खिलाया, ये सॉफ्ट है तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा ये शॉपिंग ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ पर जाकर एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, दुआओं में याद रखिए। चलिए चलते हैं, बाय बाय।